हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का डेट है 26/2022। जी, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है 1 मिनट का टाइम फ्रेम। हमेशा की तरह इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से आज के दिन कौन कौन से सेटअप बने थे, और उसको अगर आप पहले से समझ पाते, देख पाते, तो आज अच्छे से ट्रेड कर पाते थे। तो ट्रेडर्स, आपने पिछले लेसनों में देखा रहेगा, जब आपने सब ट्रेडिंग का जो कोर्स का लेसन है, वीडियो है, उसमें देखा रहेगा कि मार्केट जब मूव कर लेता है उसके बाद वो आराम करने के मूड में रहता है। तो इस तरफ जो मार्केट का जो सेंटीमेंट चल रहा है, इसमें 2 दिन आपने देखा कि लगातार मार्केट एक रेंज में ही है, कोई खास रेंज नहीं बना पा रहा है, मार्केट उसी रेंज में चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा सेटअप काम नहीं करता। हमारा सेटअप अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, यहाँ तक कि जो सबको परेशान करता है ट्रेंड रेंज बाउंड, उस रेंज बाउंड के भी जो सेटअप रहता है उसमें भी हमारा सेटअप काम अच्छे से करता है। मैं डेली आप लोगों को बताते आ रहा हूँ, और सिर्फ खाली कमाल ये आपके प्रैक्टिस का है। चीज़ें तो आप सीख लेंगे, मैं बता दूंगा, लेकिन जो जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर पाता है वो उतना ही आसानी से ट्रेड कर लेगा, क्योंकि सब खेल चार्ट में ही है। जब तक चीज़ें आप सीखेंगे नहीं, आपको चार्ट में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन जिस दिन बहुत सारी चीज़ मैंने नहीं बताए हैं, कुछ 15 वीडियो हैं, उसमें से ही मैं सारा सेटअप निकाल के मैंने आपको बताता हूँ। प्लस बाद में मैंने कुछ इंडिकेटर, कुछ हवाई डेटा और जो एक्सेल का सीट है, उसके हिसाब से मैं आपको ट्रेड लेने के लिए, मदद लेने के लिए बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है आपका कोई भी सेटअप को जानना, क्योंकि जितने जल्दी आप सेटअप को जान जाएंगे उतने ही अच्छे आपको सेंटिमेंट पे आप ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी मार्केट का जो सेंटिमेंट है, आज अगर बेरिश है तो हमें ज़्यादा बेरिश में जाना है, बुलिश है तो ज़्यादा बुलिश में जाना है। सेंटिमेंट हमें ये बताते हैं कि हमें किस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पल्ला भारी रहना चाहिए। क्योंकि अब गलती से अगर हम सेंटिमेंट अगर बाई का है, गलती से हम लोग वहाँ पे सेल अगर करते हैं तो समझिए वहाँ पे फंसने का चांस रहता है। यदि आप अगर रॉन्ग साइड में जाते हैं तो आपको तकलीफ हो सकता है। अगर आप ट्रेंड के जिस तरफ ट्रेंड है, अगर उसी तरफ आप रहेंगे जो कि मार्केट का सेंटिमेंट है, तो उसके सेंटिमेंट को पकड़ लिया आपने, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट आज किस तरफ जा रहा है। हमें उसी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड सेटअप को देखना है, पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है, सेटअप तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन सेटअप बनने के बाद हमें किस तरफ जाना है, यह बहुत सारा चीज़ हमें सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है। तो ट्रेडर्स, अगर मैंने सॉरी अगर आप इस इंडिकेटर को ध्यान से देखेंगे ट्रेडर्स, तो ये अपने में एक अलग ही चाल से चल रहा है कि भाई हम बता रहे हैं कि हम ना ऊपर जाएंगे ना नीचे। मतलब इसमें एक तरफा मूव इसमें ही नहीं दिखाई दे रहा है कि अगर एक तरफा मूव होता तो सारे ब्लू हो जाते और इंडिया विक्स रेड हो जाता। अगर सारे रेड हो जाते तो इंडिया विक्स ब्लू हो जाता। तो एक तरह से एक तरफा मूव इसमें ही नहीं दिखाई दे रहा है, कि जो कि पूरा दिन का सेंटीमेंट हमें पता चलता है। और यदि आप कॉल और पुट को भी देखें तो ट्रेडर्स, जो पुट का OI डेटा इंक्रीमेंट हो रहा है, ये कुछ दिनों के लिए होता है। अक्सर ध्यान रखिएगा कि ये तुरंत रिजल्ट नहीं देता है, 1-2 दिन में आपको मालूम पड़ता है। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि ये कभी न कभी आपको ऐसा दिखेगा कि ये कॉल OI में
इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब मार्केट को नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये छलावे की तरह यूज करते हैं लोग। जो भी राइटर होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाते हैं, अचानक मार्केट में फुट में और राइटर ज़्यादा आ जाएंगे, उसके बाद मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं। तो इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है, लेकिन इसके इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि किस तरह ये काम करता है। ये जस्ट नहीं, आपको कंफर्मेशन के लिए यूज करना है। अगर आपके आप जैसे अभी सेलिंग का बेरिश मार्केट है टोटली, आपने इसमें देखा कि पूरा बेरिश मार्केट चल रहा है, तो अगर इसमें कॉल का अगर इंक्रीमेंट ज़्यादा हो रहा है, वाई चेंज ज़्यादा हो रहे हैं जो इसमें हो रहा है, तो आपकी ये पक्ष में काम करेगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा जिस दिन ऐसा होगा। लेकिन उस दिन आपको ये टोटली जो जितने भी इंडेक्स और स्टॉक वगैरह हैं सब रेड होने चाहिए और इंडिया विक्स ब्लू होना चाहिए। उस दिन बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांस है इसमें। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे सेटअप होते हैं वो सेटअप बने और उसके बाद उसको हम अच्छे से पकड़ पाएँ, ताकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पहला रोल अदा करता है हमारा सेटअप। बहुत सारे सेटअप नहीं हैं, कुछ कुछ हैं जो आप सीख सकते हैं और बहुत ही आसान है। तो ट्रेडर्स, अगर हमारा फर्स्ट एड का देखें तो हमारा जो फर्स्ट एड था मार्केट में ये कि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनाया, इसके बाद RSI डाइवर्जन हुआ है। इसका मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं वीकनेस आ रहा है, मार्केट जो भी ट्रेंड है ऊपर वो कहीं ना कहीं रिवर्स होने का चांस है। लेकिन एंट्री हम तभी करते हैं जब कोई मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ही हम एंट्री करते हैं। आप सभी को मालूम है कि RSI पे हम तभी एंट्री करते हैं जब कोई मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, उसके बाद हम एंट्री करते हैं। कोशिश कीजिए ट्रेडर ज़्यादा से ज़्यादा टचेस आने के, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। कंफर्मेशन कैंडल को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे कैंडल कंफर्मेशन दिख रहे हैं आपको। कंफर्मेशन कैंडल के बारे में आपको जानना है तो लेसन 7 जरूर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से मालूम हो जाएगा कि कैसे काम करते हैं। डोजी, इनवर्स हैमर, हैमर, डोजी, इतने सारे कैंडल कंफर्मेशन बने हैं। जब भी हमें ट्रेड लेना है इसके ब्रेक होने के बाद ही हमें एंट्री करना है। साथ में जो इंडिकेटर बताते हैं उनको बहुत अच्छे से आप देखेंगे तो काफ़ी मदद मिलेगा आपको इसमें ट्रेड करने के लिए। अगर तुरंत रिजल्ट देखना है, अगर वहाँ पे मार्केट बेरिशनेस है, मतलब मार्केट में आप शॉर्ट करने वाले हैं, तो उस समय जो सेंटिमेंट रहेगा इसमें से कम जो 5 बैंकें हैं, तो 5 बैंकें में से 3 को सपोर्ट करना अति आवश्यक है, तभी काफ़ी अच्छा से आपको मूव मिलता है। नहीं तो वो कुछ दूर जाएगा और वो वापस रिटर्न आ जाता है। ये तुरंत रिजल्ट के लिए है। अगर तुरंत आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करता है, आप इसको देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे देखेंगे टारगेट हमारा अचीव हो जाता है, देखिए कितने आसानी से टारगेट अचीव हो जाएगा 90 पॉइंट। ये रहा हमारा पहला ट्रेड, डबल टॉप पैटर्न, इसको हम बोलते हैं एम पैटर्न। नेकलाइन ब्रेकआउट होगा, वहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन बनेगा, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। ये रहा हमारा पहला ट्रेड। अभी हम सेकेंड ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे। ट्रेडर्स, एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि कल के डेट में सेकेंड ट्रेड जो था वो उन्होंने एक फ्लैग पैटर्न पे ट्रेड लिया है। बिल्कुल फ्लैग पैटर्न
यस, बिल्कुल सही ट्रेड। कोई बात नहीं, देखिए ट्रेड हमेशा आपको मिलेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि जिस दिन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको बैंक निफ्टी के हर मूव पे आप एंट्री कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये आपको तब तक मालूम हो गया रहेगा कि आप यहाँ पे ट्रेड क्यों ले रहे हैं। चीज़ों को अगर आप ट्रेड लेने जा रहे हैं, ट्रेडर सबसे पहले सवाल आप कीजिए कि आप यहाँ पे कितने कन्फर्मेशन किए हैं। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कन्फर्मेशन आपने कितना किया है। जब आपको कन्फर्मेशन मालूम हो गया तो इसका मतलब आपको ट्रेड लेने के लिए रीज़न है। यहाँ पे आपके पास रीज़न है कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हैं, आपके क्यों का जवाब है, तभी आप एंट्री ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फ्लैग पैटर्न में हमेशा ये पुलिस फ्लैग पैटर्न है, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि जिस तरह मार्केट का सेंटीमेंट रहता है, मार्केट में जो भी ट्रेड बनेंगे, सेटअप बनेंगे, उधर ही वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट का सेंटीमेंट इस समय क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखा है आपने कि किस तरह ब्रेकआउट ना दे के ब्रेकडाउन दिया, और वहाँ पे सेंटीमेंट जो भी मार्केट के जो मेजर कंफर्मेशन कैंडल है उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट कितने आसानी से आपको नीचे गया और आपसे 90 पॉइंट आपको अचीव भी हो गया। तो ट्रेडर्स यही होता है, जब चीज़ों को आप सीख लेंगे तो बोलते हैं ना कि गुरु गुरु होता है जो गुड़ी रह जाता है, लेकिन चेला जो है वो चीनी बन जाता है। इसका मतलब कि एक ही गुरु से पढ़ाया हुआ चीज़ें आदमी कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बन जाता है। ऐसी ऐसी सारी चीज़ें हैं, जितना चीज़ आप सीखेंगे उतने ही आगे आप बढ़ जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि चीज़ों को सीखना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो करता हूँ वही आप करेंगे, आप मेरे से अच्छा भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी जिससे भी सीखा था वो सारी चीज़ें ये चीज़ें नहीं सीखी थी, लेकिन मैंने उनका सीखा, उसके बाद ये खुद का मैंने पैटर्न बनाया और चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेटअप की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सेटअप था बहुत सुंदर एक फ्लैग पैटर्न बना है यहाँ पे, ये देखिए। बिल्कुल हम ट्रेड लेंगे जब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है। कैंडल कंफर्मेशन करने के बाद जब हमारा कैंडल कंफर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे इन्वर्स हैमर बना हुआ है, इसके हाई के ब्रेक होगा, उसके बाद 90 पॉइंट के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड टाइम लगा यहाँ पे, लेकिन अचीव हो जाता है। तो कितने आसानी से आपने देखा कि जब सेटअप बन जाते हैं तो हमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट करना रहता है और मार्केट को ये इसमें देखना रहता है कि मार्केट अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो मेजर जो तुरंत रिजल्ट बताने वाले हैं उसमें क्या हलचल चल रही है। साथ में ट्रेडर्स जो हमारा यहाँ पे है ये भी आपको बड़े अच्छे से बताता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि ये बैंक ही है। बैंक निफ्टी को घुमाने वाले ये बैंक ही होते हैं। ये बैंक ही जिस तरफ चलेंगे उस तरफ ही बैंक निफ्टी चलता है। HDFC निफ्टी आपने देखा कि ये काफ़ी मदद करता है निफ्टी को ऊपर नीचे करने में, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी का भी ट्रेंड रहता है। यहाँ पे जो दिखाया गया है निफ्टी का भी जो ट्रेंड चल रहा है, और ये बैंक निफ्टी का ट्रेंड। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, न्यूट्रल है कि बुलिश है, इन वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी दिखाई देंगी। ये थोड़ा डिले चलता है, लेकिन ये कि सेंटीमेंट आपको एक आइडिया मिल जाता है कि मार्केट में इसमें सेंटीमेंट है क्या। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स। आपने देखा कि हमारा सेकेंड सेटअप इज टैग पैटर्न और यहाँ पे ब्रेकआउट। उसके बाद हम ट्रेडर्स आगे बढ़ेंगे थर्ड सेटअप की तरफ। हमारा जो थर्ड सेटअप था
यहाँ पे एक डाइवर्जन दिखा, RSI डाइवर्जन मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन RSI में वीकनेस है। इसका मतलब मार्केट कहीं न कहीं जो भी ट्रेंड है उसको वो रिवर्स करने वाला है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट का जो भी ट्रेंड रहेगा, अगर रिवर्सल पे हमें ट्रेंड लेना है तो RSI रिवर्सल देगा प्लस कोई मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। ट्रेंड लाइन मैं अक्सर बताता हूँ, ट्रेंड लाइन आप वहीं से ड्रॉ कीजिए जहाँ पे मेजर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो। आप यहाँ से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे इससे ज़्यादा मेजर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे है, क्योंकि अगर पीछे हमें ध्यान से देखना है ट्रेडर्स, तो इस मार्क को अगर मार्क कर लेते हैं हम, पीछे जब तो जाएंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ेगा कितना महत्वपूर्ण ये सेटअप है, कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक जोन क्रिएट हुआ है। इसलिए कभी भी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करें तो बैक साइड में ज़रूर जाके देखें कि वो कितनी बार वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम किया है। तो काफ़ी अच्छे से आपका जो ट्रेंड लाइन का है वो थोड़ा शॉर्ट में शॉर्ट आउट हो जाएगा आपका, कि कहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। तो हम आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स। अगर यहाँ पे कैंडल कन्फर्मेशन का देखें तो हमें कैंडल कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल जाते हैं। डोजी जब भी हमें सेल करना है, उसके ब्रेक होने के बाद हम सेल कर सकते हैं। ये देखिए आसानी से 90 पॉइंट के लिए जी बिल्कुल हमें आसानी से यहाँ पे मिल जाता है। ये रहा हमारा तीसरा ट्रेड, जो कि एक RSI डाइवर्जन नेगेटिव डाइवर्जन है। इसके बाद ट्रेडर्स हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। साथ में एक बताना चाहूँगा कि चलिए आगे बता देता हूँ, ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो लिए मुझे चार्ट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। जो तीसरा लेवल हमारा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एक तीसरा लेवल बना है, मार्केट को यहाँ से ब्रेक डाउन देना है। अगर मार्केट को ब्रेक डाउन देना है, ये ब्रेक डाउन का एक सेटअप है, लेसन 4 में बताया गया है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। थर्ड लेवल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ से जब मार्केट जो कैंडल होता है उसका हाई लो मार्क करके हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का बहुत ही बेहतरीन काम करता है। मार्केट को जब भी ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देना है तो उसको रिटेस्ट करने ज़रूर आता है। मार्केट नीचे आया, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, तीसरे बार ब्रेक डाउन दिया, फिर तीसरे लेवल को ब्रेक डाउन दिया, मार्केट नीचे आया, उसके बाद वो रिटेस्ट करने ज़रूर जाता है। और ज़रूर जाता है, मैंने आपको बताया था कि यदि आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, अगर यहाँ पे कैंडल कन्फर्मेशन बना लिया, अगर यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको सावधानी ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हमारा फीबो का लेवल होता है वो कितना है, कितना परसेंटेज है। देखिए 38% के आसपास, 0.38% के आसपास गया है। इसलिए अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, इसके लो ब्रेक होने के बाद ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि मार्केट का जो सेंटीमेंट इस समय क्या है उसको भी देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ता है कि आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं या सेल।
या वेट कर सकते हैं कि मार्केट अभी और ऊपर जो महत्वपूर्ण लेवल होते हैं वहां तक जा सकता है। जब मार्केट रिटेस्ट किया, इस लेवल के आसपास आया, वहां से कैंडल कंफर्मेशन बनाया है। अगर हम यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन को ध्यान में देखेंगे तो ये कैंडल कंफर्मेशन है। आप बता सकते हैं ये कौन सा कैंडल है? बेयरिश इनसाइड बार कैंडल। ये बहुत ही कम बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मदर और बेबी कैंडल। अगर ये टॉप पे बने, मतलब कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास बनता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ब्रेक होने के बाद हम सेल कर सकते हैं। अगर यही मार्केट में नीचे अगर बनता है सपोर्ट के पास, तो हम उसके हाई को ब्रेक होने के बाद वहाँ पे बाई कर सकते हैं। कितना आसानी से यहाँ पे हम यूज करके ट्रेड ले सकते हैं। जब हमारा कैंडल कंफर्मेशन हो जाएगा, उसके लो के बाद हम एंट्री कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एंट्री का सोचें तो ट्रेडर्स यहाँ पे कहीं ब्रेक होता है, हमारा 90 पॉइंट टारगेट, 90 पॉइंट एसएल। ओके, यहाँ पे कहीं टारगेट हमारा अचीव होता है। तो ट्रेडर्स यही था कि कितना आसानी से सेटअप का वेट कीजिए। सेटअप के लिए वेट करने में टाइम जाएगा ट्रेडर्स। अब इसी सेटअप को अगर ध्यान से देखें तो हमें एक ट्रेड यहाँ से मिले, हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद यही सेटअप पे जो ब्रेकडाउन का सेटअप है वहाँ तक हम वेट करेंगे, तो मार्केट रिटेस्ट करता है, वहाँ पे हम कैंडल फॉर्मेशन करके एंट्री करते हैं और हमारा टारगेट अचीव होता है। तो चीज़ें को सीखना है, बस सीख के उसको प्रैक्टिस करना है। सब चीज़ें जो चीज़ें होती हैं यहाँ कोई नई नई चीज़ें नहीं होती, खाली घुमा फिराना है। देखो जितना ही सिंपल आप सोचेंगे कि हमें सिंपल सिंपल मिल जाए तो सभी कर लेंगे। इस पे कोई भी ये जो सेटअप बनते हैं ऐसे काम होते हैं, कोई भी आपका इंडिकेटर कोई भी एल्गो काम नहीं करता है। ये चीज़ें आप पे प्रैक्टिस पे है। इसके लिए इस आदमी जितना भी आपको सीखेंगे सब प्राइस सेक्शन में, इसके लिए प्राइस सेक्शन में सबसे पहले प्राइस ही दिख जाता है कि प्राइस में क्या चल रहा है, उसके बाद ही इंडिकेटर हमें बताता है। तो चीज़ें आप यहीं पे एंट्री कर सकते हैं, जबकि बाकी इंडिकेटर आपको यहाँ पे मदद नहीं करेंगे एंट्री करने के लिए। आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है प्राइस सेक्शन, लेकिन यहाँ पे अगर RSI 60 के ऊपर अगर बाई करने के देंगे तो यहाँ पे हम ट्रैप हो जाते हैं। तो बहुत ही आप देखेंगे प्राइस एक्शन और इंडिकेटर में किस तरह हमें मदद करते हैं अगर ट्रेड लेने में। यही सारी चीज़ें हैं कि प्राइस एक्शन में जो भी चीज़ें होती है वो पहले दिख जाती है। वो चीज़ें अगर देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से आप ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेडर से एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि बैंक बीच में 90 पॉइंट टारगेट मिलेगा क्या? एक्चुअली बैंक बीच में 90 पॉइंट नहीं, मैंने आपको बताया था बैंक बीच 0.25% का एसएल और टारगेट। अभी बैंक निफ्टी है, उसका भी बैंक निफ्टी भी है तो 90 पॉइंट है, लेकिन अगर हम परसेंटेज में देखें तो 0.25% ही होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं, एसएल रखना चाहते हैं, 0.2% का ही रखना है आपको। 0.25% अगर देखा जाए तो 0.25% इतना ही आपको एसएल टारगेट रखना है। जो भी इस मार्केट में जो सेंटीमेंट है, मार्केट में जो प्राइस है, या अगर मार्केट का जो प्राइस है मान लीजिए यहाँ पे
मान लीजिए आप यहाँ पे बाई करते हैं ब्लैक पैटर्न पे, ठीक है, जो कि बैंक निफ्टी बना था, आपने देखा था। अगर यहाँ पे बाई करते हैं तो आपको 0.25% के लिए ही आपको एसएल और टारगेट रखना है। देखिए परसेंटेज में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये 0.25%, ये मतलब 80 मतलब 80 पैसे का ही टारगेट और एसएल आपको रखना है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये बैंक निफ्टी में हो चाहे आपका इसमें 0.25% का ही एसएल और टारगेट रखना है हमें। जब भी मार्केट में, जब भी बैंक निफ्टी हो या बैंक बीच हो, कोई भी सेटअप का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो जो भी मूव मिलेगा हमें 0.25% का ब्रेक टारगेट मिलता है, 0.25%। ये हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब कि अगर आपका जो आप अगर 330 पे बाई कर रहे हैं, 330 पे अगर बाई कर रहे हैं तो आपको 0.25% का ही टारगेट रखना है, इंटू 0.25%, 0.82 प्लस 320। मार्केट यानी आपका टारगेट आता है 330 रुपया 82 पैसा। आपका टारगेट इतना ही रहेगा। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे टारगेट का देखें एंट्री आपका 330 पे होता है 0.25%। तो टारगेट आपको इसी हिसाब से रखना है। ये रहा आपका टारगेट 330 रुपया 80-85 पैसा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा टारगेट इतना ही है, फिर एसएल भी हमारा इतना ही है, मतलब 0.8 समझिए कि 0.8 यानी 80 पैसा, 80 पैसा टारगेट, 80 पैसा एसएल आपको रखना है। ये रहेगा आपका बैंक बीच में यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो। इसमें आपको लिक्विडिटी कम होती है, ऐसा नहीं है कि आपको टारगेट एसएल नहीं मिलेगा। जो भी टारगेट एसएल आपका जो बैंक निफ्टी में होता है वही टारगेट एसएल इसमें होता है। अभी 90 पॉइंट मैंने बताया है, वो भी यही कैलकुलेशन है। अगर जो भी अभी चल रहा है, मान लीजिए हमें मार्केट कितना पे 36,760 पे, 32,760 इंटू 0.25%, 81%, मतलब 82-89, मतलब मैं राउंड फिगर 90 का टारगेट रखता हूँ कि हमको इतना मिलता है। इसलिए अभी देखो लगभग 80 के आसपास आ रहा है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है हम 80 का रखें, लेकिन आपको टारगेट 0.25% ही रखना है। लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है कि 90 पॉइंट का टारगेट अक्सर मिल जाता है, लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही कट कट जाता है। तो देखेंगे आने वाले दिनों में हो सकता है हम 80 भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारा एसएल और टारगेट 0.25% होता है, उसको हम पॉइंट में 80 बोलते हैं। अगर बैंक बेच में रहेगा तो 80 पैसा रहेगा, मतलब 0.8। इतने का आपको प्लस और माइनस करना है। अगर 330 पे आप बाई कर रहे हैं तो प्लस 0.8 मतलब 330 रुपया 80 पैसा, ये आपका टारगेट। और 80 माइनस करेंगे तो इसमें का एसएल निकल के आएगा। बस इतना ही आपको रखना है। तो ट्रेडर्स, अभी इस वीडियो में मैं काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।
आप सभी को धन्यवाद जो आप सभी लोगों ने इतने अपना महत्वपूर्ण टाइम दिया, इसको देखा। आप सभी को धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।